हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि आपका एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं वही सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। कह रहा है कि वायु दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। यानी जब द्रव का दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वथनांक हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी जो कोई पदार्थ है जो गैस अवस्था में, किसे, कोई पदार्थ जो गैस अवस्था में उसे हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है। यहां पर देख सकते हैं क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस को हम द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम द्रवणांक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि आप देखिए आपको एक क्वेश्चन कितना याद है, आप कितने का आंसर दे पाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं दिया कि पदार्थ के कणों के बीच एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं ये आपस में बंधे होते हैं तो किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, तो अंतरा आणविक बंध द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा, अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। जैसे यदि सेंट को आप खोल देते हैं तो वह कई स्थानों पर वायु के माध्यम से चारों ओर फैल जाती है, उसे हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। यहां पर देख सकते हैं पदार्थ का मौलिक गुण क्या होता है। आप जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान हो और वह भार हो, यानी जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वह भार हो और कुछ स्थान घेरता हो। जो स्थान घेरता है उसके हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन इसका क्या हो जाएगा, मौलिक गुण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया कि पदार्थ के कण होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, गतियुक्त ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। यहां पर आपको बताना है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है। ठोस, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस और चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन। यहां पर देख सकते हैं 5 अवस्थाएं पूछा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पदार्थ की मौलिक कितनी अवस्थाएं होती है, मूल 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, लेकिन कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती है। उस 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से पदार्थ का गुण नहीं है। यहां पर आपको ध्यान से देखना है, पदार्थ का गुण नहीं है। घनत्व है, संपीड़िता है, विसरण है, लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसकी संपीड़िता सबसे कम होती है। तो आप सभी को पता है कि सबसे कम संपीड़िता ठोस की होती है। संपीड़िता का मतलब किसको हम कम से कम, यानी कम से कम एकदम सिकोड़ सकते हैं। जैसे कि किसी को दाबे तो उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो आयतन है कम हो जाए, तो ये सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यहां पर आपको डेंसिटी बताना है, यानी घनत्व बताना है। घनत्व का मतलब किसके कण बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, वही क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा। तो ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं तो ठोस का जो घनत्व है सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का, यहां पर ध्यान से देखिए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना। यहां पर है ठोस पदार्थ से द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं उदरोपातन। क्या कहते हैं, उदरोपातन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। यहां पर ध्यान से देखिए
देखिए, यदि वाष्पन होगा तो उसकी प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगी, तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होगी, गर्मी नहीं बल्कि ठंडक उत्पन्न होगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी हथेली पर मैं एक स्प्रिट डालता हूं, क्या डालता हूं, जब आपकी हथेली पर स्प्रिट डालते हैं तो आपकी हथेली पर ठंडा महसूस होता है। क्यों ठंडा महसूस होता है, जब स्प्रिट को आपके हाथों पर डाला जाता है तो आपके हाथों की जो गर्मी है वह वाष्पित हो जाती है, यानी वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। या तो आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों पर छतों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, क्यों, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया से छत की गर्मी ऊपर उड़ जाएगी और छत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगी, ठंडक उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको केल्विन में बताना है। जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 को ऐड कर देना है। जब 100 में आप 273 को ऐड करेंगे तो आपका 373 हो जाएगा। कितना, 373। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किसी पदार्थ का केल्विन ताप पर 673 सेल्सियस है तो सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा। तो सिंपली बात है, आपको सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 को माइनस करेंगे 0.58 तो आपका 400 सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना, 400 सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आप जानते हैं कि प्लाज्मा जो अवस्था है पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। तो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो उच्च ताप के कारण। किसके कारण, उच्च ताप के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा। तो यहां पर आपको देखना है, यदि किसी वस्तु यानी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं या देर सूखते हैं। तो वायु क्या है, आर्द्र है। वायु क्या है, आर्द्र है, यानी वायु में ह्यूमिडिटी है, वायु में जल की मात्रा अधिक है। तो कपड़े क्या होंगे, देर में सूखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहां पर देखना है कौन सा सही नहीं है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, तो सही है। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, तो एक गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पर क्या होता है। यहां पर देखिए, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल सही है। बिना द्रव के बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, बिल्कुल सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किसका उदरोपातन होता है। उदरोपातन का मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वही होता है उदरोपातन। गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या ब्रोमीन। तो आयोडीन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपूर भी क्या होता है, एक उदरोपातित पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। यहां पर आप देख सकते हैं गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। जो गंध है, ठंडा है, प्रेम है, ये सभी क्या पदार्थ नहीं है। जबकि ठंडा पेय, जो ठंडा पेय है एक पदार्थ है। क्या है, एक पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। यहां पर आपको बताना है पदार्थ नहीं, हवा, जल, स्नेह का भोजन। तो हवा क्या है, पदार्थ नहीं है। कि जल पदार्थ नहीं है, कि स्नेह पदार्थ नहीं है, कि भोजन पदार्थ नहीं है, इसको आपको बताना है। तो आप जानते हैं हवा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं। स्नेह का मतलब होता है प्रेम,
स्नेह का मतलब प्रेम, तो यह पदार्थ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है कि किस पदार्थ में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यहां पर देख सकते हैं, आपको बताना है मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, जिसमें गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठोसों में सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा होती है और गैस में सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि गतिज ऊर्जा के स्थान पर स्थितिज ऊर्जा हो तो सबसे ज्यादा किस में होगी? ठोस में होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। यहां पर आपसे देखना है, यहां पर अणुओं की ऊर्जा पूछा है, तो सबसे कम अणुओं की ऊर्जा गैस में होती है। किसमें? गैस में। सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा अनिश्चित होता है। तो द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि आयतन निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की लगती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो आप जानते हैं कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, तभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से अधिक होगा तो जल की सतह पर क्या होगा? तैरेगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है। यहां पर आपको ध्यान से देखना है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। लोहा या हवा, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। तो लोहा क्या है? एक ठोस पदार्थ है। क्या है? लोहा एक ठोस पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन द्रव्यमान को क्या कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण जो होते हैं पानी के जो खाली स्थान होते हैं उसमें जाकर भर जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंतरा आणविक बल सर्वाधिक होता है। तो अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ में होता है। किसमें? ठोस में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिट्टी में सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ के आयतन कम होने की प्रक्रिया को हम संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीडी है। तो सबसे ज्यादा जो संपीडी होता है वह गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि जो हवा होता है सबसे ज्यादा संपीडी होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ जो होता है स्थान गिरता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में आयतन होता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के गुण को नहीं देखा जा सकता। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको केल्विन में मान कितना होता है। तो आप सभी को पता है 273 केल्विन होता है। कितना? 273 केल्विन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस नहीं है। यहां पर आपको बताना है ठोस नहीं है। तो मोम, गंधक, मैग्नीशियम और पारा। पारा एक क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि पारा एकमात्र धातु है। क्या है? पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन
ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा है कौन सा ठोस नहीं है, तो मोम जो होता है ठोस नहीं है, गंधक जो है ठोस नहीं है, मैग्नीशियम जो ठोस नहीं है, जबकि पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ठोस अवस्था में है, पारा एक द्रव अवस्था में, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से द्रव को चुनिए। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से द्रव को चुनिए, जल, वाष्प, बर्फ, हवा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। हमारे आसपास कितने? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर आपसे पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है। लेकिन अगर पूछे हमारे आसपास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल किससे सबसे अधिक होता है? यानी कणों में जो आकर्षण बल होता है किसमें सबसे अधिक होता है? तो ठोसों में सबसे अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 470 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहता है या केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 को माइनस कर देते हैं। जब हम 470 में से 273 को माइनस करेंगे तो 273 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 197 डिग्री आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह ठोस का क्या कहलाती है? तो ठोस का आपको द्रवण उष्मा कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1 kg द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसे ध्रुवीकरण उष्मा, वाष्पीकरण उष्मा, द्रवीकरण गुप्त उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो द्रवीकरण की गुप्त उष्मा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा पदार्थ नहीं है। तो बालू एक पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि पदार्थों के कणों के विसरण की दर कौन सा सही क्रम है? जो विसरण की दर सबसे ज्यादा गैस में होती है, किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो गैस में होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? सतह पर होती है, संपूर्ण द्रव में होती है, निचले भाग में होती है, किसी भी भाग में नहीं? तो सतह पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तापक्रम में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके, तापमान बढ़ाने व घटाने पर, इन सभी द्वारा परिवर्तन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करने पर पदार्थ में ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चले जाने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वाष्पीकरण से प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? द्रव का क्वथनांक,
द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति या वायु का घनत्व, तो इसमें जो होगा वायु का घनत्व, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया वह स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव से क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण में उत्पन्न ऊष्मा, वाष्पीकरण से उषित ऊष्मा, क्वथनांक पर किसी द्रव को वाष्पित होने पर अवशोषित ऊष्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का वाष्प कौन है। आप ध्यान से देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या H2O है। क्या है, H2O है। तो इसका ऑप्शन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा तेजी से ले चलता हूं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से महसूस होती है, ऐसी प्रक्रिया द्वारा होता है। विसरण, विकिरण, ऊर्ध्वपातन या संघनन, तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहां पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है। द्रव तरल बिंदु ठोस से दृढ़ होते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो ऊर्ध्वपातित जो नहीं होता वह गंधक नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष से गायब हो जाती है, क्रिया क्या होती है। तो ऊर्ध्वपातन होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है खाना बनाने वाले गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो आप जानते हैं कि इथाइल मरकेप्टन के द्वारा होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप में दिया हुआ है, कह रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि जल, पेट्रोल और स्प्रीट की वाष्पीकरण दर सही क्रम में आपको चुनना है। तो स्प्रीट बहुत जल्दी होगा, क्या होगा, स्प्रीट पेट्रोल जल होगा। क्या होगा, स्पीड पेट्रोल जल, स्प्रीट पेट्रोल जल नहीं है, तो पेट्रोल स्प्रीट जल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल स्प्रीट जल होगा। अगला क्वेश्चन आप में 67 नंबर है कि ठोस पदार्थों का संपीड़न बहुत ही कम होता है। द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है। द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, द्रव गैस दोनों से कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए। द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। गैसों के कणों के बीच अंतरा आणविक बल तुलना में कम होते हैं। ठोस पदार्थों की कणों, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सही कथन चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप में पूछा है, कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो चतुर्थ अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यह क्या होता है, द्रव अवस्था में नहीं बल्कि गैस अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खौलते हुए द्रव का तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है, लगातार घटने लगता है, बढ़ता रहता है। तो बढ़ता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक, उसके द्रव का रूप, क्वथनांक होता है, हिमांक होता है, क्वथनांक और हिमांक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के में अधिक आरामदायक होता है। तो आप जानते हैं कि गर्मियों में अधिक आरामदायक सूती कपड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया तापमान क्रम पर होती है। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है, सामान्य तापक्रम पर, उच्च तापक्रम पर या क्वथनांक पर। तो क्वथनांक पर होती है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्न में से कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो ठोस पदार्थ का गुण नहीं है तो बहाव हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव के पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने पर उसे निम्न में से किसमें रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देखिए, वाष्पीकरण को तेज करना है तो थाली में रख दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। तो संघनन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है। तो आप जानते हैं द्रव का गुण नहीं, आप जानते हैं कि निश्चित आयतन, अनिश्चित आकृति, अनिश्चित आकृति, बहाव का अभाव। तो बहाव का अभाव में बहाव होता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा दूर महसूस होती है। तो विसरण द्वारा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है कि क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो आप जानते हैं कि फास्फोरस, सोडियम, शुष्क बर्फ क्या होता है, ऊर्ध्वपातित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो गैसों के कणों जो आरोपित बल होता है तो उसे हम गैस का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से द्रव में कौन सा निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीग्रेड तापक्रम किसके बराबर होता है। तो 10 सेंटीग्रेड ताप क्या होता है, 283 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर की जल को वाष्प संघनित होता है। क्या कहा है कि जल वाष्प संघनित होता है, वह ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान घट जाता है, तो उसका तापमान घट जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनना है। पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बना है, पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण विकर्षण नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव में गतिशील होते हैं, वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, बिल्कुल गलत है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण से गर्मी नहीं ठंडक उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप देख सकते हैं किसी ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ की आकृति आयतन दोनों निश्चित होती है तो उसे हम ठोस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पदार्थ को चुनिए। पदार्थ कौन सा है, आकाश, आग, बादल, धूप। तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका आग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से तापक्रम को जल अवस्था में रहता है। यहाँ पर यह कि निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में जल होगा किसमें, 20 सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर इसका 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, तो दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। बर्फ के कणों के बीच जो गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है जल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु क्या है, वायु गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातु की बाल्टी है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन सभी का उत्तर आप देख लीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देख लेना है। इनका उत्तर आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। बाकी का मैं उत्तर दिखा दे रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। ये था आपका 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करके जाइएगा। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।